हेलो दोस्तों, मैं जसव्रत साहू। हम लोग इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर 5 आज पढ़ने वाले हैं। तो हमने 4 लेक्चर तक पढ़ लिया है। उसमें हमने वावेल कॉन्सोनेंट को देख लिया, आर्टिकल्स देखा, ए का यूज देखा, एन का यूज देखा, द का यूज देखा। फिर लास्ट में हमने उन सब के एक्सरसाइज किए थे, क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से आते हैं ये सब देखे थे। तो आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो अब हम आज नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउन, तो नाउन क्या है? पहला नाउन क्या है? तो नाउन नेम्स ऑफ पर्सन, किसी पर्सन व्यक्ति का नाम, नेम्स ऑफ पर्सन। प्लेस, किसी जगह का नाम। थिंग्स, किसी चीज का नाम। किसी एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं, जैसे गुस्सा हो गया, रोना हो गया, ये सब एक्शन है। हंसना हो गया, तो ये सब एक्शन का भी नाम नाम होता है, वो नाउन है। किसी क्वालिटी हो गया कि अच्छा लड़का है या फिर सुशील है, ये सब नाम है किसी भी क्वालिटी का। तो क्वालिटी का नाम भी नाउन हो गया। और किसी कंडीशन का भी नाउन, किसी कंडीशन का भी नाम नाउन हो गया। नाउन नाउन कहते हैं। नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एक्शन, क्वालिटी और कंडीशन को हम नाउन कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। फिर काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स मतलब प्रकार। तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन लोग को हम अभी देखेंगे कैसे। अब प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? नेम्स ऑफ पर्टिकुलर, किसी विशेष, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब विशेष, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और चीजों के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कैसे? जैसे किसी विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे पर्सन, एग्जाम्पल है, पर्सन का नाम देखेंगे तो गीता हो गया। किसी विशेष व्यक्ति का नाम है गीता, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। किसी जगह का नाम, स्पेसिफिक जगह का नाम, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया। मंथ का नाम मार्च, अप्रैल, मई। डे का नाम संडे, मंडे। नदियों का नाम गंगा, जमुना। पर्वतों का नाम हिमालय वगैरह। किसी भी चीज का स्पेसिफिक, किसी विशेष का नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? नेम गिवन इन कॉमन, मतलब जो समूह में नाम दिए जाते हैं उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। सेम क्लास, ग्रुप, ये सबको एक नाम दिया जाता है कॉमन में, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बुक, बुक में हो गया एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाम है बुक। बुक में और अलग अलग बुक हो जाएंगे, रामायण, गीता, महाभारत। तो ये बुक एक विशेष बुक का नाम है, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। रामायण, महाभारत, गीता ये प्रॉपर नाउन हो गया। पर हम बुक बोलेंगे सिर्फ तो कॉमन नाउन हो गया। बॉय, बॉय में एक समूह का नाम है बॉय, तो लड़का बोलेंगे तो ये हो गया कॉमन नाउन। अगर हम इसी में नाम लेंगे राम, रमेश, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अभी सिर्फ बॉय बोल रहे हैं तो ये हो गया कॉमन नाउन। गर्ल, मतलब लड़की, सभी लड़कियों का एक समूह में नाम है, कॉमन नाम है, तो हो गया कॉमन नाउन। अगर इसी में हम बोलेंगे, स्पेसिफिक नाम लेंगे, सीता वगैरह, सीता, प्रीति, ये सब तो हो गया कॉमन नाउन। फिर रिवर, रिवर में हम रिवर बोलेंगे तो कॉमन नाउन हो गया। और हम उसमें अगर विशेष नाम लेंगे, गंगा, जमुना, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। टेबल, ट्री, ट्री भी कॉमन नाउन हो गया। आम का ट्री, अगर आम बोले मतलब मैंगो ट्री, पीपल ट्री, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। मैंगो वगैरह नाम ले हैं प्रॉपर नाउन। पर ये समूह में सभी ट्री को बोल रहे हैं तो ये हो गया कॉमन नाउन। विलेज,
और मंथ, सभी मंथ का एक नाम दे दिए हैं, तो वो हो गया कॉमन नाउन। तो अब यहाँ पे जैसे देखेंगे तो सीता इज अ गुड गर्ल। तो इसमें देखेंगे तो ये गर्ल हो गया कॉमन नाउन और ये सीता हो गया प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे तो अब आगे देखेंगे तो प्रॉपर नाउन के आगे अगर हम द लगा देते हैं, द कभी कभी प्रॉपर नाउन के आगे द लगा के उपयोग करते हैं तो वो कॉमन नाउन की तरह काम करते हैं। कैसे? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमने द का उपयोग पढ़ा था, कैसे शेक्सपियर के आगे द लगा है तुलना करने में। उसको नहीं समझ आ रहा होगा तो उसको भी देख लीजिएगा। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिएगा शेक्सपियर एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है शेक्सपियर, पर यहाँ पे इसको एक कॉमन समूह के रूप में उपयोग किया है तुलना करने के लिए। शेक्सपियर मतलब शेक्सपियर एक महान कवि थे, तो उनके नाम से लोगों को तुलना किया जाता है। तो यहाँ पे कालिदास को तुलना किया जा रहा है, कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो एक समूह के रूप में काम आ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन के आगे द लगाने से कभी कभी कॉमन नाउन के रूप में उपयोग होता है। फिर कॉमन प्रॉपर नाउन इज कॉमन नाउन। अब बोलते हैं कभी कभी कि हमारे क्लास में 5 राम है, मतलब 5 राम है, तो एक अच्छे व्यक्ति राम के चरित्र की तरह व्यक्तियों का नाम बता रहा है। तो जैसे देयर आर 5 राम इन माई क्लास। तो यहाँ पे देखेंगे राम जो है प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति का नाम है राम। पर यहाँ पे देखेंगे कि एक कॉमन नाउन की तरह उपयोग हो रहा है। कैसे? देयर आर 5 राम इन माई क्लास। एक राम अच्छे व्यक्तियों के समूह को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे राम कॉमन नाउन के रूप में, समूह के नाम के रूप में, अच्छे व्यक्तियों के जो समूह होता है उसके नाम के रूप में दर्शाया जा रहा है। तो कभी कभी प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पे राम प्रॉपर नाउन है पर कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। जैसे देयर आर 5 राम इन माई क्लास। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन। व्यक्तियों का कलेक्शन है, समूह है, और चीजों का कलेक्शन है। बहुत सारे 4-5 लोग हैं या फिर 4-5 चीज है, उनके कलेक्शन को टुगेदर एक साथ लेकर के अगर हम बोलें, टुगेदर एक साथ लें और उन्हें बोलें, स्पोकन एज अ होल, एक की तरह, एक समूह की तरह सभी को 4-5 जो नंबर है लोगों का या फिर चीजों का, उसे एक साथ लेकर समूह में बोलें तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं असेंबली। अगर हम असेंबली बोलेंगे तो बहुत लोगों की जो असेंबली होता है, हॉल एक साथ इकट्ठा होते हैं, उसको असेंबली कहते हैं। ऑडियंस, दर्शक में बहुत सारे लोग हैं, समूह है लोगों का जो देख रहे हैं किसी प्रोग्राम को, तो उसे ऑडियंस बोलते हैं। तो ये हो गया समूहवाचक या फिर कलेक्टिव नाउन। फिर आर्मी हो गया, जो हमारे लोग हैं बहुत सारे हमारे देश में जो बॉर्डर की सेवा कर रहे हैं, हमारे देश की सेवा कर रहे हैं बॉर्डर में, उन लोग का एक समूह है, समूह का नाम बोलते हैं हम उसे आर्मी। तो ये हो गया समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। और फिर हो गया ब्रूड, फिर हो गया बंच, बहुत सारे चीज़ों का बंडल, बंडल
तो बहुत सारी चीज़ों का एक बंडल बनाते हैं, वो समूह है, बहुत सारे बंच बंडल, ये समूह का नाम है, तो इसलिए कलेक्टिव नाउन। और क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो क्लास हो गया, तो ये भी समूहवाचक है। क्लब, बहुत से लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो क्लब, उसको क्लब बोलते हैं, तो हो गया समूहवाचक संज्ञा। और कमिटी हो गया, कमिटी में 4-5 लोग होते हैं, किसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो भी समूह है, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। क्रू हो गया, भीड़, क्राउड हो गया। फैमिली हो गया, परिवार में बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से लोगों का एक समूह होता है, तो उससे फैमिली भी समूहवाचक संज्ञा हो गया। गैंग, गुंडों का समूह होता है, वो भी गैंग, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। ग्रुप भी समूहवाचक संज्ञा। ज्यूरी, बहुत सारे जजों का, 4-5 जजों का, 3-5-7 ऐसे जज का एक समूह होता है जो किसी को डिसाइड करते हैं, तो हो गया ज्यूरी, तो वो भी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन हो गया। लाइब्रेरी भी समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन हो गया। पार्लियामेंट, सदन जो बोलते हैं, सांसद, वहाँ पे बहुत से लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं, समूह होता है बहुत से लोगों का, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। पब्लिक भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया। अब इसके आगे बारे में थोड़ा और देखते हैं, कुछ रूल्स है उसको। अब देखेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में नियम कहाँ पे उपयोग होता है। तो रूल है कि न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग में उपयोग होता है कलेक्टिव नाउन, और सिंगुलर एक वचन में उपयोग होता है। अगर उसी को हम बहुवचन में उपयोग करें उसी नाम को, तो कॉमन नाउन हो जाता है। कॉमन नाउन समूहवाचक संज्ञा से निकल के, कलेक्टिव नाउन संज्ञा से निकल के कॉमन नाउन हो जाता है। कैसे, उसको देखते हैं। जैसे दिस इज माई क्लास, यह मेरा क्लास है। मेरा क्लास में क्या है, बहुत से लोगों की एक समूह है, बहुत से लोगों का एक समूह है जो पढ़ते हैं एक साथ, उसको क्लास बोलते हैं। तो दिस इज माई क्लास, तो ये क्लास यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन की तरह उपयोग हुआ है। लेकिन अगर इसी को इस तरह बोलें कि देयर इज 10 क्लासेस, 10 क्लासेस यहाँ पे बहुवचन में उपयोग हुआ है। देयर इज 10 क्लासेस प्रेजेंट इन अ हॉल, सो देयर इज 10 क्लासेस प्रेजेंट इन अ हॉल, तो किसी हॉल में, किसी विशेष हॉल में 10 क्लास प्रेजेंट है, 10 क्लास यहाँ पे बहुवचन के रूप में उपयोग हुआ है। तो ये क्लास एक कॉमन नाउन, किसी कॉमन नाउन का, कॉमन विशेष, कॉमन लोगों का नाम, कॉमन चीज या फिर कॉमन लोगों का नाम दर्शा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 10 क्लासेस प्रेजेंट इन द हॉल यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह काम कर रहे हैं। अब मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ वाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे किसी शब्द, कोई शब्द जो पदार्थ को दर्शाता हो, मैटर या फिर सब्सटेंस मतलब पदार्थ को दर्शाता हो, उससे हम किसी भी चीज का जो किसी पदार्थ से बना हो, कोई भी चीज है जो पदार्थ, किसी भी प्रकार के पदार्थ से बना हो, उस पदार्थ को दर्शाता हो, तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कॉपर हो गया एक पदार्थ है, गोल्ड हो गया सोना, ये भी पदार्थ है, सिल्वर चांदी ये भी एक पदार्थ है, मिल्क ये भी एक पदार्थ है, वाटर ये भी एक पदार्थ है, वूल ये भी एक पदार्थ है। तो ये सब पदार्थवाचक संज्ञा है। अब इसका शब्दों में उपयोग देखेंगे। जैसे हर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, उसका रिंग, कोई रिंग है अंगूठी जो किसका बना हुआ है, गोल्ड का, गोल्ड का बना हुआ है। इस पदार्थ को डिनोट कर रहा है ये शब्द गोल्ड, किस रिंग किस चीज का बना हुआ है, गोल्ड का, तो यहाँ पे गोल्ड एक पदार्थवाचक संज्ञा है। मिल्क इज परफेक्ट डाइट, डाइट जो है भोजन, खाना बोलते हैं मील, तो डाइट परफेक्ट डाइट है, बता रहे हैं प्रोटीन युक्त परफेक्ट डाइट, तो कौन है, मिल्क है, तो मिल्क एक परफेक्ट डाइट है बता रहा है। तो मिल्क कहाँ क्या है इसमें, पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन।
फिर फ्लोर, फ्लोर जो है आटा, आटा किससे बना होता है? मेड ऑफ वीट, किससे बना है? वीट से बना हुआ है, गेहूं से बना हुआ है। पदार्थ बता रहे हैं पदार्थ के बारे में वीट के बारे में, तो यहाँ पे हो गया मटेरियल नाउन। वीट जो है मटेरियल नाउन हो गया, पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मटेरियल नाउन है पदार्थवाचक, उसको कॉमन नाउन के रूप में भी उपयोग होता है। उपयोग के हिसाब से चीजें, शब्द, जो शब्द है उपयोग के हिसाब से मटेरियल नाउन भी हो सकता है और कॉमन नाउन भी हो सकता है। कैसे देखते हैं? वीट इज ईटेन, वीट को खाया जाता है, गेहूं को खाया जाता है। यहाँ पे गेहूं एक पदार्थ के रूप में दर्शा रहा है वीट, तो यहाँ पे मटेरियल नाउन हो गया, मटेरियल नाउन के रूप में उपयोग हुआ है। अब वीट इज अ प्लांट, वीट जो है एक समूह को दर्शा रहे हैं वीट, तो वीट इज अ प्लांट, तो यहाँ पे वीट जो है कॉमन नाउन के रूप में उपयोग हुआ है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। भाव, किसी शब्द से अगर किसी व्यक्ति का भाव, क्वालिटी, एक उसका एक्शन या फिर उसका स्टेट, स्टेट मतलब कंडीशन, वो किस कंडीशन में है, गुस्सा है या फिर खुश है, दुख है या फिर खुश है, ये स्टेट हो गया। क्वालिटी, वो कैसा है, क्वालिटी या फिर उसका एक्शन भाव, तो ये सब भाववाचक संज्ञा या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। नेम ऑफ, क्वालिटी, एक्शन, ये सब क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, ये सब का नाम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नोन एज मतलब जाना जाता है। नेम ऑफ, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्वालिटी का कुछ नाम देखेंगे, ग्रेटनेस, महान, महान बोलते हैं, ये एक भाव है, महान, महान व्यक्ति, ग्रेटनेस, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हार्डनेस, कठोर, हाइट, ऊंचाई, एंगर, गुस्सा, जॉय, खुशी, करेज, हिम्मत, आइडलनेस, आदर्श, सॉफ्टनेस मतलब सॉफ्टनेस मतलब सॉफ्ट, कोमल, स्ट्रेंथ मतलब पावर, क्षमता, स्ट्रेंथ, स्वीटनेस मतलब मिठास, ये सब जो है क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। मिठास, करेज, आइडलनेस, ग्रेटनेस, हार्डनेस, क्वालिटी है किसी चीजों की, तो किसी चीजों के क्वालिटी का नाम है। इसमें भाव, किसी भाव प्रकट हो रहा है किसी भी चीजों का, ये वो कैसा है, उसका क्वालिटी प्रकट हो रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। इन नामों से भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर एक्शन, एक्शन भी होते हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे ग्रोथ, ग्रोथ मतलब बढ़ना, ग्रोथ। फिर डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब खोज वगैरह, खोज हो रहा है। एक्शन, एक्शन यहाँ पे हो रहा है कि खोज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ भी बढ़ रहा है, आदमी ग्रो कर रहा है, तो वो भी एक एक्शन है। तो फिर एक्टिविटी, किसी काम का होना, एक्टिविटी, किसी कार्य का होना, हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है बोलते हैं हम, इसमें भी एक्शन को दर्शाया जा रहा है। और फिर कंसीडरेशन, किसी को कंसीडर करो, समझ में लो, ऐसे होता है, इसको कंसीडर कीजिए, इसको लीजिए, ऐसे कंसीडरेशन, ये इसमें भी भाव प्रकट हो रहा है एक्शन का। और लाफ्टर, हंसना, हंसने का एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, हंसने का काम एक्शन, तो ये भी एक्शन को प्रकट कर रहा है, भाव को प्रकट कर रहा है। मेडिटेशन का, ये वो क्या काम कर रहा है, उसका एक्शन क्या है, अभी मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, इसमें ध्यान का भाव है, इसलिए ध्यान का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मूवमेंट मतलब वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका नाम है, इधर उधर जा रहा है, मूव कर रहा है, तो इसलिए इसमें भी भाव है, मूवमेंट का भाव, इसलिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अब स्टेट, स्टेट मतलब स्थिति, किस कंडीशन में है, स्टेट, कंडीशन वगैरह, कंडीशन, ये सबको भी अगर कंडीशन का भाव प्रकट हो किसी नाम से, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा में आता है। कैसे? चाइल्डहुड, वहां पे स्थिति क्या क्या बताई जा रही है,
चाइल्डहुड मतलब बचपन था उसका, वो बचपन उसका। स्टेट है अवस्था है, अवस्था। स्टेट मतलब अवस्था। तो अवस्था क्या थी? चाइल्डहुड की अवस्था थी। बॉयहुड लड़कपन था। अडल्टहुड किशोरावस्था था। कोल्ड था मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा था उस समय। किसी समय का बात करेंगे, उस समय बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो उस समय की अवस्था के बारे में बता रहे हैं। डेथ क्या हो गया था? मर गया था। किसी भी इंसान के बारे में बात करेंगे कि वो मर गया था, उसका अवस्था का भाव, मरने का भाव आ रहा है इसमें, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया डेथ। इलनेस बीमार था, इलनेस मतलब बीमार, तबीयत खराब था, तो इसमें तबीयत खराब होने का भाव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इम्प्रिजनमेंट कैद होने का भाव है, इम्प्रिजन मतलब कैद करना, तो इम्प्रिजनमेंट का भाव है कैद होने का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंडिपेंडेंस आज़ादी का भाव है इंडिपेंडेंस। मैडनेस पागलपन का अवस्था है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पावर्टी गरीबी की अवस्था है। सैडनेस दुख का अवस्था है। स्लीप सोने का। यूथ जवानी का। और फिर काइंडनेस दयालुपन का। तो ये सब भी अवस्था को दर्शा रहे हैं, भाव को दर्शा रहे हैं, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स थे कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो आप आगे और देखते हैं कुछ एग्जांपल देख लेते हैं वाक्यों में किस प्रकार से उपयोग होता है। तो जैसे पहला वाक्य देखेंगे, पहला सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे भाव किस चीज का? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का भाव दर्शाया जा रहा है कि ऑनेस्टी एक अच्छा पॉलिसी है, बेस्ट सबसे अच्छा पॉलिसी है। यहाँ पे हमने द का भी पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगता है, तो द किस प्रकार से उपयोग हुआ है आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम अभी नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे देखेंगे ऑनेस्टी भाव को दर्शा रहा है, तो ये भाववाचक नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फिर विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। अब यहाँ पे विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस कहने का मतलब है कि बिना हेल्थ के, अच्छा हेल्थ के, नो हैप्पीनेस, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई खुशी नहीं है। तो यहाँ पे हैप्पीनेस भी एक भाव, खुशी का भाव को दर्शा रहे हैं। ये नाम हैप्पीनेस एक नाम जो खुशी को दर्शा रहे हैं, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब देखेंगे कुछ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको कैसे पहचाना जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के कुछ ट्रिक्स भी होते हैं भाववाचक संज्ञा को पहचानने की। जैसे नाउन के पीछे में एज, एंस, इंस, टी, एनसी, हुड, ITY, IT, मेंट, नेस, सीप, TION, ऐसे जो लगे होते हैं नाउन के पीछे, नाउन के पीछे, सभी पीछे नहीं, नाउन के पीछे, उन सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। उसमें भाव भी प्रकट होना चाहिए। जैसे शॉर्टेज, एज, एज में देखेंगे शॉर्टेज, शॉर्टेज में कमी का भाव है, कमी, शॉर्टेज, शॉर्ट एज, कमी का भाव है, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्टेज कमी का भाव को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे शॉर्टेज हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर एंस, एंस में अटेंड, अटेंडेंस, एंस, अटेंड करना, किसी चीज को अटेंड, अटेंड करना, वहां प्रेजेंट होना, अटेंडेंस उपस्थिति होना, उपस्थित होना, अटेंडेंस उपस्थित होने का भाव है यहाँ पे, इसलिए अटेंडेंस भी भाववाचक संज्ञा। और एनसी में कैसे वैकेंसी, वैकेंसी में कमी का भाव बता रहे हैं, पद खाली होने का भाव, तो इसलिए वैकेंसी। अब एंस लास्ट में, जिसके नाउन के लास्ट में एंस हो, रेसिडेंस, रेसिड, रेसिड मतलब वहां पे रहना, तो रेसिडेंस, रेसिडेंस वहां पे निवास करने के भाव को बता रहे हैं, तो रेसिडेंस भी भाववाचक संज्ञा। और एनसी, करेंसी, ये भाववाचक संज्ञा। और TY लास्ट में TY आता है, वो भी पावर टी, पावर्टी, जिसमें पुअर, ये पुअर है, फिर पावर्टी हो जाता है, गरीबी का भाव दर्शा रहे हैं, तो भाववाचक
संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन पॉवर्टी भी। फिर हुड चाइल्डहुड, अभी देखे थे इसको, चाइल्डहुड अवस्था बता रहा है, चाइल्डहुड अवस्था बता रहा है, स्टेट बता रहा है, चाइल्डहुड भाव बता रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर मेंट, मेंट अपॉइंटमेंट, अपॉइंट मतलब किसी को पद में लेना, अपॉइंट करना तो अपॉइंटमेंट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट का भाव है, लेने का भाव है, तो अपॉइंटमेंट। ITY इंफीरियरिटी, इंफीरियरिटी, इंफीरियरिटी में मतलब निचले दर्जे का, निचले, इंफीरियर एक होता है सुपीरियर उच्च दर्जे का, फिर इंफीरियर उसका उल्टा इंफीरियर, तो निचले दर्जे का भाव हो रहा है इंफीरियरिटी से, तो यहाँ पे इंफीरियरिटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ITY जुड़ा है लास्ट में इंफीरियर के आगे। फिर शिप, जिसके लास्ट में शिप हो, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप में छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति मिलने का भाव है तो स्कॉलरशिप। नेस, क्लीन, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस में साफ सफाई, साफ सफाई रखने का भाव है, तो क्लीनलीनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एसन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भरना, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचाना जाता है, कुछ ट्रिक्स है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले लेक्चर्स में इसके, इस जो हम नाउन पढ़े हैं उसके काइंड्स जो पढ़े हैं उसके एक्सरसाइज को करके देखेंगे किस प्रकार से कौन सा नाउन किस प्रकार के, कौन सा शब्द किस प्रकार के नाउन में आता है, कौन सा नाउन है, ये सब हम अगले क्लास में एक्सरसाइज करके देखेंगे और अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।